होने जा रहा है प्रतिभा विलास A1 2016 का A1 मुकाबला हो सकता है धनेश स्पोर्ट्स और जानवी स्पोर्ट्स के बीच में। जानवी स्पोर्ट्स ने बी इंडियन को मात दी थी अपने पहले मैच में और एक बार बड़ी चुनौती दोनों भी टीमों के लिए रहेगी। यहाँ से एक बार फिर से आप देखिए इस टूर्नामेंट के सर्वा लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्मान्य विलास आर पाटिल साहब को वीआईपी डाइस का यह मंजर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। टॉस जीता है धनेश स्पोर्ट्स के कैप्टन भावेश पवार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। सलामी जोड़ी बायत के बैट्समैन अबूसाद स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जैन। बेहतरीन शुरुआत दी थी बी इंडियन के विरुद्ध। इन दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने अपने टीम के लिए गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अनुभवी गेंदबाज मनोज भोईर जो अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए काफी मशहूर है। खेल की शुरुआत मैच की पहली गेंद लेकर मनोज भोईर। अच्छी गेंद ऑफ द टोस उसको मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। एक रन के लिए मनोज भोईर की एक खासियत है कि लगातार आगे गेंदें रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है यहाँ पर भी और इस ग्राउंड पर हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। कई यादगार लम्हे हैं उनके लिए। अबूसाद एक हरफन मौला खिलाड़ी की भूमिका में है। जैन एक मुख्य बल्लेबाज की भूमिका में अपने टीम के लिए। ये फोटो सेशन होता हुआ इस समय वीआईपी डाइस पर विलास आर साहब विलास आर प्रहार एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ। ये भी एक यादगार लम्हा रहेगा इन स्टूडेंट्स के लिए कि वो प्रतिभा विलास A1 2016 में आए। ड्राइव कर दिया है लेकिन बाहरी सिरा लगा है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। खेलना चाहते थे कवर पॉइंट की तरफ, पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई थी। स्क्वायर ड्राइव लगाने का प्रयास, सिंगल जरूर मिला है वहां पर जैन को। आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है जानवी स्पोर्ट्स के लिए। ये देखिए फोटो सेशन इस समय चल रहा है। निबले सर भी वहां पर विलासार प्रहार एकेडमी के। फिर से आगे रखा, हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया है। एक रणनीति के साथ अबूसाद खेल रहे हैं। जो दो गेंदें उन्होंने खेली है साफ नजर आ रहा है कि शांत स्वभाव से खेलेंगे। उनका रोल जो है वो एंकर का रोल रहेगा। जिस तरह से पिछली मैच में उन्होंने किया था, जय हिंद ने आक्रमण किया था। बड़ी अच्छी स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। बड़े बड़े शॉट्स आसानी से खेल सकते हैं लेकिन यहाँ पर चुनौती उनके सामने भी बड़ी है। गेंदबाज मनोज भोईर है उनके सामने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। जाने दिया गेंद को। वाइड का इशारा अंपायर करते हुए पहला अतिरिक्त रन। ये बहुत कम बार देखने को मिलता है जब मनोज भोईर गेंदबाजी करते हैं। पांचवें दिन का खेल ये, पांचवी रात हम कह सकते हैं। नौवां मुकाबला आज के शेड्यूल का ये चल रहा है। इसके बाद एक और बड़ा मैच है। बहुत बढ़िया गेंद खोल दिया था बैट्समैन को। पूरी तरह से चकमा खा बैठे जैन। लाजवाब गेंदबाजी। स्कोर इस समय केवल 4 रन बिना किसी नुकसान के। नेक्स्ट मैच मराठा पंजाब बनाम अहमद स्पोर्ट्स, देखना मत भूलिएगा। मैच का मजा ले रहे इस समय विलासार प्रहार एकेडमी के स्टूडेंट्स। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। वाइडिश फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ। उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, थ्रो भी बेहतरीन।
और विकेट कीपर ने स्टंप्स वहां पर उद्ध्वस्त कर दिए हैं। तीनों भी स्टंप गिरा दिए हैं। 3 स्टंप गिरे हैं और तीसरे अंपायर की मदद वहां पर मांगी गई है। पहले ओवर की ये आखिरी गेंद थी। कितना पीछे खड़े रहते हैं आजकल टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के। बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है वहां पर विकेट कीपर ने बैट्समैन जयंत पेवेलियन की तरफ लौटते हुए। और तीसरे अंपायर का निर्णय भी जो आना था, आउट। भी गेंद पर यह विकेट गिरा है। बहुत ही कलरफुल वीआईपी डायज, बहुत ही यादगार लम्हा इन स्टूडेंट्स के लिए। स्कोर इस समय 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है रनआउट के रूप में। दूसरे रन के लिए गए थे वहां पर जैन, लेकिन पहुंच नहीं पाए, काफी दूर रह गए। शेखर दलवी ने गेंद हाथ में आते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे। नए बैट्समैन जयेश। क्रीज के कोने से बहुत अच्छी गेंद, लेट खेलने की कोशिश, छेड़खानी करना चाहते थे बैट्समैन, कुछ भी समझ नहीं पाए। और ये देखिए मासूम सा चेहरा, बच्चे वाकई में दिल के सच्चे। इनको देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाता है। और ये हमारी प्रियांशी पाटिल जी की तस्वीर प्रियांशी स्टूडियो में। यहाँ पर हंसी मजाक चलता हुआ स्टूडेंट्स के बीच में विलासार प्रहार एकेडमी के कड़ी मशक्कत मेहनत करते हैं इसी ग्राउंड पर पुलिस भर्ती के लिए। 1 ओवर के बाद जानवी स्पोर्ट्स 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला एक और बड़ा मैच देखना मत भूलिएगा दोस्तों। मराठा पंजाब के सामने रहेंगी अहमद स्पोर्ट्स। सभी एंजॉय कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को। पुरुष, महिलाएं, छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े बुजुर्ग, सब इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए। और ये हमारे मान्यवरों का सम्मान किया जाता है। मेरे साथ फिर से जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में प्रियांशी स्टूडियो में मेरे साथी कमेंटेटर मचिंद्र पाटिल। बहुत बहुत स्वागत है मचिंद्र। छोटी बैकलिप का उपयोग किया है अबू साद ने, हल्के से पुश किया। 1 रन। अबू साद का रोल यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा जानवी स्पोर्ट्स के लिए। तो शुक्रिया अजय जी। ये जो हम समा देख पा रहे इस समय जानवी स्पोर्ट बल्लेबाज करते हुए इतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली उनको। 6 रनों के ऊपर 1 विकेट भी गिर चुका है। तो यहाँ से रनों की तलाश की जा रही है, लेकिन गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही है कि बल्लेबाज को जकड़ में रखा है। बहुत बड़े गेंदबाजी। उठा दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन पर फील्डर हेमंत हारट के महफूज हाथों में गेंद जाती हुई दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जानवी स्पोर्ट्स की पारी में।
स्ट्रोक को खेला, बैकफुट पर गए थे, हवा में स्ट्रोक खेला, यहाँ पर उठ पटांग बल्ला घुमाया था, तैयार नहीं थी स्ट्रोक के लिए। और ये आसान सा कैच, मौका मिला खिलाड़ियों को यहाँ पर। जब गेंद हवा में लहरा रही है तो आपके पास समय होता है कैच को लपकने का। ये देखिए प्रियांशु, ये प्रहार एकेडमी, विलासर प्रहार एकेडमी के स्टूडेंट मैच को एंजॉय करते हुए। बहुत बड़ा समय, कलरफुल रंगीन ये समाज नजर आ रहा है। ये वीआईपी डाइस कुछ सज धज कर तैयार है, फूलों की मालाएं वहां पर चढ़ाई गई है। बहुत प्रसन्न वातावरण, ये रात का समा, ये बहती ठंडी हवा और ये आगोश में करती हुए सैटेलाइट इस मैदान को। सुहानी रात, सुहाना सफर, सुहाना लंबा। और अब देख पा रहे दुनिया के टेनिस विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का ये शानदार मंजर। जानवी स्पोर्ट बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर टॉस हारने के बाद। इस बार बैकफुट पर खेले गेंद को पंच किया धीरे से 1 रन के लिए। अबू साद अच्छा खेल रहे हैं, ठंडे दिमाग से खेल रहे हैं इस समय। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी नाजुक स्थिति जरूर है जानवी स्पोर्ट्स की। मुकाबला 6 वर्ष प्रति पारी का है, जिसमें 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का है। यहाँ से एक आध भागीदारी बनती है तो रन बन सकते हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों को इस समय जरूरत है सेटल होकर खेलने का, इक्का दुक्का के पर ध्यान देने का और मौका जैसे मिले कमजोर गेंदों के इंतजार में चौके छक्के लगाने का और रनों की गति बढ़ाने का। जी हाँ, आपको एक साझेदारी बनानी है तो अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और जैसे ही कोई कमजोर गेंद मिलती है तो उस पर बड़े शॉट्स खेलने होते हैं। बहुत ही शानदार मंजर, ये सुहाना सफर और ये सुहानी रात में चलता हुआ ये शानदार मुकाबला। पूरी लंबाई की गेंद महेश ठाकरे की, खेल दिया उसको ऑन साइड में कलीम ने 1 रन के लिए। कलीम और अबू साद दोनों की कहीं ना कहीं जो शैली है, जिस तरह के दोनों खिलाड़ी है, मुझे एक ही तरह के नज़र आते हैं, क्योंकि गेंदबाजी भी दोनों बाएं हाथ से करते हैं। दोनों की गेंदबाजी में कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है, और बल्लेबाजी भी वो उसी तरह की करते हैं। आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, दोनों तरह का क्रिकेट खेल सकते हैं। और तजुर्बे की भी कोई कमी महसूस नहीं हो पा रही उनके पास। बहुत बढ़िया क्रिकेट, बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं दे रहे हैं, बैकक्लिप को ऊंचा करने का भी मौका नहीं मिल रहा बल्लेबाजों को। गेंदबाज के गेंद में गति इतनी है कि बल्लेबाज को जोखिम में रखा है, पर जकड़ के रखा है, अंकुश लगा है रनों के ऊपर। और ये जो कप्तान की सोच थी गेंदबाज के ऊपर भरोसा जता है, बिल्कुल उस भरोसे के ऊपर खड़े उतर पा रहे। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते यहाँ पर, शानदार गेंदबाजी। महेश ठाकरे फेमस आशा पाटिल नॉट स्टैंड एंड से मुड़ते हुए कलीम के लिए। देखना है वहां पर अपील कर रहे गेंदबाज, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कहा है। लेग बाय का इशारा, सिंगल आता हुआ इस आखिरी गेंद पर। दूसरे ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में आए थे 5 रन, तो दूसरे ओवर में भी आए हैं 5 रन। दोनों भी ओवर में 1-1 विकेट गिरा। 2 ओवर के बाद जानवी स्पोर्ट्स 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। औसत काफी कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 5.0 की औसत यहाँ पर बरकरार रखी है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। एक खेल समाप्त हो तो 2 ओवर का। यदि विलास सर प्रहार एकेडमी के स्टूडेंट एंजॉय करते हुए क्रिकेट को, कल का भारत का भविष्य। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जमाना स्मार्टफोन का है, सेल्फी का है। और एक क्षण अपने आप को कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्योंकि एक क्षण ये मेमोरीज बने, आने वाले आपके जीवन के सफर में यादगार पल बने। जी हाँ, बहुत ही बड़ा लम्हा इन स्टूडेंट्स के लिए। कड़ी मशक्कत इसी मैदान पर करते हैं। जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उनको आगे बढ़ने के लिए पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र यहाँ जो बनाया गया है विलासर प्रहार एकेडमी, उसके तहत कहीं ना कहीं अपना अच्छा भविष्य देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है विलास बड़े साहब की। कितना बड़ा योगदान है उनका। जब मेहर थे तो भिवंडी शहर के विकास के लिए पूरा योगदान दिया, भिवंडी की तस्वीर बदल डाली उन्होंने। उसके बाद ही क्रीड़ा क्षेत्र में उनका ये बड़ी प्रतियोगिता, शैक्षणिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, बहुत बड़ी। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कमी विलास बड़े साहब की।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। सभी क्षेत्रों में उनका बहुत बड़ा योगदान और इसीलिए उनको लीजेंड कहा जाता है। और अभी भी उनका सफर है भिवंडी के विकास के लिए चालना देते हुए अभी भी ये मनोज अलग गेंदबाजी का उनका स्टांस है। नेवर की शुरुआत बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर मनोज भुयर की। यह अच्छा फैसला नजर आ रहा है धनेश स्पोर्ट्स के कैप्टन का कि मनोज भुयर को कंटिन्यू रखा है। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे, तो दबाव जो बना है वो बरकरार रखना चाहते हैं बल्लेबाजों के ऊपर। और इस दबाव को हटाने के लिहाज से बड़ी हिट की जरूरत है मैं कहूंगा, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, बड़े हिट्स नहीं आए हैं। और जब तक बड़े हिट्स नहीं आएंगे तब तक रन नहीं बरसेंगे। ओवर पिच गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, डीप मिड विकेट पर सुरेश पारदी है। अच्छा थ्रो उनका, स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न, एक ही रन मिलता हुआ। अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस मैच में देखने को नहीं मिला है। बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को इस समय मनोज भुईर और महेश ठाकरे ने। ये देखिए तस्वीर है, ये ध्वज जब दोपहर के समय था तो ये ध्वज ऊपर गए, बहुत लहरा रहे थे हवा में। अभी भी हवा यहाँ पर बह रही है। और बहुत बड़ी न्यूज़ कुछ देर पहले हमने सुनी कुणाल से कि संजय दत्त यहाँ पर आने वाले हैं। अभिनेता, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता, सुप्रसिद्ध मुन्ना नायक भाई और एमबीबीएस। खेलने की कोशिश नहीं, दिशाहीन गेंद, तेज गेंद की थी, रफ्तार ज्यादा करने की कोशिश में दिशाहीन हो गए। वाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय जानवी स्पोर्ट्स का 12 रन। तो मैं बात कर रहा था मुन्ना भाई एमबीबीएस एक्टर संजय दत्त की। और 4 तारीख को यहाँ पर हमारे बीच रहेंगे। ये विशेषता है इस प्रतियोगिता की, हर साल नई सेलिब्रिटीज हम देख पाते हैं। अनिल कपूर को भी देखा, करीना कपूर को भी देखा, इस साल संजय दत्त। क्या संकल्पना है? लेफ्टी टू लेफ्टी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, 2 फील्डर्स के बीच में से गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। लगा पर बैट के बीचों बीच पूरा फ्लरिश ऑफ द बैट, जितनी बार दिखाया जाएगा उतनी बार ज्यादा देखने का मन करेगा। निश्चित तौर पर मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर की याद आई स्ट्रोक को देखकर। उनका फेवरेट स्ट्रोक और फेवरेट जोन था, उनका स्ट्रॉन्ग जोन था वो लगा लगा के बीच में। दोनों फील्डर्स को चीरती हुई निकल गई गेंद। अच्छा क्रिकेट, इस बार अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते हुए खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट। 1 रन के लिए ऑफसाइड में अबुसाद ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अबुसाद, रन संख्या बढ़ती हुई इस समय जानवी स्पोर्ट्स की 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, बहुत ही सावधानी बरती जा रही है यहाँ पर। हर गेंद के ऊपर सावधानी, संयम और सुरक्षा, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, इस प्रकार की नीति है। अब कलीम सामना कर रहे हैं। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और आसान सा कैच। कप्तान भवेश पवार जो कि बहुत ही जबरदस्त फील्डर है, बहुत कम बार
बिल्कुल हम यहाँ से प्रतीत नहीं कर पा रहे हैं वो संकल्प बना। सोचिए क्या समा रहेगा उस दिन जब संजय दत्त हमारे बीच में मौजूद रहेंगे वीआईपी डायस पर। और यही तो पहचान है विलास जी पाटिल साहब की। जी हाँ, चैलेंज के टूर्नामेंट में अक्सर ये बात देखने को मिलती है। 2014 के मेयर कप में जब मैं यहाँ पर था तो अनिल कपूर साहब आए थे। बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, बैट का फेस खोलते हुए डीप कवर पॉइंट की तरफ, लेकिन उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण बहुत ही मजबूत पक्ष है धनेश स्पोर्ट्स का। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा सफल ओवर की समाप्ति। मनोज भोईर ने अपना कोटा भी पूरा किया है। इस ओवर से आए 8 रन, 3 ओवर के बाद 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इतनी अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकती। 6 की औसत यहाँ पर बरकरार की है और ये मुकाबला है 6 ओवर का मुकाबला है। ये देखिए एक्शन रिप्ले में देख सकेंगे। बिल्कुल ऑन द स्टंप थ्रो, कलाई में जोर भर दिया। आज सब कुछ अच्छा लग रहा है और जो वीआईपी डाइस आज लग रहा है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा गया है इस डाइस को। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन किरण माली जी और नदीम अंसारी जी को देख पाएंगे। आणि या ठिकाणी आता शुभागमन होत आहे अखिल भारतीय कोळी समाजाचे अध्यक्ष सन्माननीय रमेश पाटील साहेबांचं, तसेच कशेलीचे माजी सरपंच माननीय श्री निशिकांत पाटील साहेबांचं। या दोन्ही मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत प्रतिभा विलास A1 2016 ट्रॉफी मध्ये। पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। तशरीफ ला चुके यहाँ पर कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठाएंगे और इस प्रतियोगिता की शोभा में 4 चांद लगाएंगे। सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर कीमती वक्त देने के लिए और इस प्रतियोगिता की शोभा में 4 चांद लगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पधारे हुए अतिथिगणों का। थैंक्स फॉर गिविंग एक्सपेंसिव टाइम फॉर दिस टूर्नामेंट। यू आर द वाचिंग द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, प्रतिभा विलास A1 2016। तो चलिए दोस्तों मैदान की तरफ लौट चलेंगे फिर एक बार, जहां पर संघर्ष जारी है। जानवी स्पोर्ट का रनों के लिए जूझ रही है। सुरेश यादव गेंदबाजी में बहुत पहले खेल दिया इस गेंद को, लगाव के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे। इसे सही अंदाज में खेला होता गैप में तो चौका मिल सकता था, लेकिन समय नहीं दिया स्ट्रोक को बनाने के लिए। पहले से तैयार थे बल्लेबाज। बहुत बढ़िया यहाँ पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए, आपका कद का इस्तेमाल करते हुए, बॉडी का बैलेंस बरकरार रखते हुए, सब कुछ अच्छा। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 19 एक चौका लगा था, उसके बाद दर्शन नहीं हो पा रहे चौके छक्के के लिए। ये देखिए कितना शानदार मंजर है। So runs getting very difficult so far for the batsman. लेफ्ट राउंड विकेट। सदा गेंदबाज स्वयं गेंद के पीछे, लेकिन उनके लिए इस गेंद को रोकना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। और ये देखिए प्रहार एकेडमी आर पाटिल प्रहार विलास और प्रहार एकेडमी के स्टूडेंट हमसे विदाई लेते हुए प्रस्थान करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया जो समय आपने इस प्रतियोगिता के लिए दिया। नेक्स्ट मैच मराठा पंजाब वर्सेस अहमद स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। Minimum effort and maximum is the result. Super shot. It's very good timing now. Yes, look at on ball, exact where is landing. Yes, satisfying last moment. That time he has seen the ball is out of park for 6 run. 14 ओवर प्रगति पर 26 रन बनते हुए यहाँ पर धीरे धीरे ये स्कोर बढ़ता हुआ। 3 ओवर में संयमी पारी अब बल्ले का फेस खोलना शुरू किया, जारी किया। जानते हैं कि अब समय कम है, रन बनाने होंगे।
इस समय हुक करने का प्रयास और मिली उसमें यहाँ पर सफलता, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। स्टोक्स लुक एट 6 लगाया था इससे पहले। ब्यूटीफुल बैटिंग, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ। अब मजा आ रहा है क्रिकेट में। गेंदबाज सुरेश पारदी, काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट जगता का, भिवंडी का। इस समय अलग अंदाज से खेलने का, यहाँ पर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे। ये देखिए अंपायर किस पोजीशन में है, मोहम्मद जी रफीक। पोजीशन उनकी बहुत देखने लायक होती है। That was very risky single indeed. Would have been very close. Had wicket keeper picked up the ball there. Score moves up to now 31. A loss of 3 wickets. Imran Nirban is on strike. Suresh Pardi, left arm round the wicket. Nicely played in the gap. Fielder cuts it off inside the boundary. Going for the second. Oh, that's a brilliant piece of work by wicketkeeper Shekhar Dalvi. 4th wicket goes down for Jan. Match will be 6 over. Still remaining are 2 overs. गेंद की जांच करते हुए, पड़ताल करते हुए, ये बल्लेबाज नाखुश है शायद गेंद से और अंपायर से रूबरू कर रहे हैं। अंपायर का जॉब मैंने पहले ही कहा था, वेरी डिफिकल्ट एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा, अगला मुकाबला मराठा पंजाब वर्सेस अहमद स्पोर्ट। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है सिगरेट प्रस्थान कीजिए टॉस के लिए। अंपायर का पावर प्ले का यहां पर इशारा होता हुआ। समय की पाबंदी आपको इस बात पर गौर करना है, सभी खिलाड़ियों को ज्यादा समय व्यतीत मत कीजिए।
जब चाहे आप समय लीजिए, लेकिन जब आपको ज़रूरत नहीं है तो समय ज़ाया मत कीजिए। समय की नज़ाकत कीजिए, क्योंकि समय किसके लिए रुकता नहीं है। हम समय के मोहताज है, समय हमारा मोहताज नहीं है। बहुत ही बड़ा शानदार ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं। और जो हाई डेफिनेशन कैमरा इस्तेमाल किया गया इस प्रतियोगिता में, इतना बड़ा लाइव कास्ट कहीं नहीं देखा हमने। ये पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहे है, रनों की आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत है, रनों की आवश्यकता है। इस साइकिल पर बल्लेबाज जिन्होंने छक्का चौका लगाया था, एक लंबी पारी खेल रहे अबू साद। पटकी हुई गेंद थी, उछाल ज़्यादा दिया था गेंद को, एक्रॉस से क्रिकेट खेलने का प्रयास, बैकफुट पर ज़्यादा गए थे, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, समय काफ़ी कम मिला। तेज रफ्तार गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखने वाली बात रही है इस मैच में, इस पारी में, गेंदबाजी कितनी खूबसूरत हुई है। इस समय स्टेयर किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद मिड ऑन के ऊपर और ये डायरेक्ट हिट, यस नजदीकी मामला। मिड ऑन से खिलाड़ी दौड़ कर आए, जितनी रफ्तार से दौड़ कर आए उतनी रफ्तार से गेंद को यहाँ पर फील्ड किया और उतनी रफ्तार से यहाँ पर हिट किया। बहुत बढ़िया मंजर था। ये आप देखना रोमांचित होगा कि एक्शन रिप्ले में क्या कुछ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से एक्शन है गेंदबाज की, खेल दिया इस गेंद को, मिड ऑफ के ऊपर स्टेयर किया। ये स्लो एंगल से देखना चाहेंगे आप, क्योंकि पहला एंगल काफी फास्ट था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तीसरे अंपायर की। ये देखिए अंपायर किस पोजीशन में थे, मोहम्मद जीरपिक। और जैसे ही ये देखिए ये इस गेंदबाज जब हिट किया खिलाड़ी ने, तो क्या एक्शन थी उनकी और क्या रफ्तार थी यहाँ पर पैरों में, फासला कितना था देखिए। और अपील भी किया बहुत जोर से, अंपायर को विवश किया तीसरे अंपायर की मदद लेने के लिए, क्योंकि काफी करीबी मामला। ये देखिए आप स्लो एक्शन में तीसरे एंगल से इस गेंद को एक्शन रिप्ले को दिखा दिया जा रहा है और ये आप स्पष्ट होगा इस एंगल से, लेकिन फिर भी नजदीकी मामला। अभी भी कड़ी चुनौती होगी तीसरे अंपायर के लिए। तिसऱ्या पंचांचा निर्णय फलंदाज बाद। या ठिकाणी शुभागमन असं म्हटलं जातं की झाडांना शोभा फुलांची, आकाशाला शोभा ताऱ्यांची आणि व्यासपीठाला शोभा पाहुण्यांची. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रतिभा विलास 7 ट्रॉफी 2016 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. 5 विकेट के नुकसान के पर 32 रन. नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए तैतीस रन. और ये देखिए स्पीड कितनी थी, 84 किलोमीटर पर यहाँ पर स्पीड थी. यहाँ पर एक नया एक तजुर्बा हम देख पा रहे, संकल्पना देख पा रहे इस प्रतियोगिता में. बल्ले का बाहरी किनारा गेंद विट्टो के पीछे निकलती हुई, उतनी शानदार फील्डिंग, ये डायरेक्ट हिट, इनसाइड एज लगी थी. और ये तीसरे अंपायर की फिर एक बार रेफर किया गया. बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद विट्टो के पीछे जाती हुई. कितना लाइव का साफ सुथरा देख पा रहे हैं हम. ये देखिए स्टेडियम दिख रहा है. तीसरे अंपायर की मांग फिर एक मर्तबा की गई है, देखना चाहेंगे एंगल से तीसरे अंपायर. ये देखिए किस तरह से खेला, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद विट्टो के पीछे निकल चुकी. और जैसे विकेट कीपर गेंद को गैदर किया वैसी थ्रो दिया. ये देखिए कितना क्रीज का इस्तेमाल करना चाहे
फ्रंट फुट पर आगे खींचा, सीधा बल्ला घुमा के बजाय आड़ा बल्ला घुमाया और अंदरूनी हिस्सा रखते हुए गेंद विट्टो के पीछे निकलती हुई। और ये देखिए तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। हमारे बीच अभी अभी शुभागमन हुआ है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान उप महापौर सम्माननीय अहमद सिद्दीकी साहब और विद्यमान नगर सेवक सम्माननीय मतलूब सरदार साहब का। आप दोनों का भी दिल की गहराइयों से स्वागत है प्रतिभा विलास A1 2016 में। राजनीति की बहुत बड़ी हस्ती मंच के ऊपर हम देख पा रहे हैं, जिन्होंने भिवंडी शहर के लिए विकास के लिए एक नई दिशा दी है। बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है इस मंच के ऊपर, सभी का हम इस्तेकबाल करते हैं। ये देखिए लाइव कास्ट दिखाया जा रहा है, तीसरे अंपायर की निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। यहाँ पर क्या हुआ है वहां पर, और अंपायर के लिए भी फिर एक बार चुनौती। 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर हम देख पा रहे हैं। 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ धनेश स्पोर्ट वर्सेस जानवी स्पोर्ट के बीच में चलता मुकाबला। अगला मुकाबला होगा इसी मैदान के ऊपर मराठा पंजाब वर्सेस अहमद स्पोर्ट। कहीं भी मत जाना दोस्तों, निगाहें जमे रखना मैदान के ऊपर, क्योंकि मराठा पंजाब का लक्ष्य केवल जीत, तो अहमद स्पोर्ट को हार नहीं मंजूर। कौन होगा प्रतियोगिता के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर, होगा अगला मुकाबला। घमासान युद्ध, द्वंद्व युद्ध होगा इसी मैदान के ऊपर। ये देखिए इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से। पावर प्ले चलता हुआ 5वें ओवर में पावर प्ले की मांग की गई बल्लेबाजों की ओर से। और ये एक बहुत बड़ा उपक्रम इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं कि 6 ओवर का मुकाबला हो या 5 ओवर का, जब चाहे आपको पावर प्ले की आज़ादी है, इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी मांग हो। एक बहुत बड़ा फैसला इस प्रतियोगिता में। कई ऐसी प्रतियोगिता हमने देखी है, लेकिन इससे बढ़िया प्रतियोगिता नहीं देखी है। पूरे महाराष्ट्र में 6 साल हमने भ्रमण किया है, सभी बड़ी बड़ी जगह पे, पूना हो, नासिक हो, भिवंडी हो, बदलापुर हो, अंबरनाथ हो, रायगढ़ हो, नई मुंबई हो, सभी जगह पे हम कमेंट्री करते हैं, मुंबई ठाणा में। लेकिन जो मंजर हमने इस मैदान पर देखा और जो इंटरनेशनल कमेंट्री का लुक यहाँ पर हमने देखा, वो बहुत बढ़िया है। आयोजकर्ताओं के आयोजन के अनुमति के बगैर यहाँ पर चिट्ठी भी अंदर नहीं आ सकती, और सभी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है वॉकी टॉकी से। ये देखिए किस तरह से इस गेंद से हिट किया, बहुत नज़दीकी मामला है। अजय जी यहाँ पर सोचने पर विवश किया जा रहा है, किस एंगल से देखा जा रहा है, अलग अलग एंगल बदलते हुए। ये मोहम्मद रफीक ने दूसरी मर्तबा तीसरे अंपायर को रेफर किया है, क्योंकि नज़दीकी मामला हो, करीबी मामला हो, तो अंपायर तीसरे अंपायर की मांग की ज़रूरत करते हैं, जो कि सुविधा यहाँ पर आधुनिकता है और सुविधा भी मुहैया की गई है इस प्रतियोगिता में। हम बताना चाहेंगे आपको कि आज इस प्रतियोगिता में स्पीड मीटर भी का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाज की। और 4 तारीख को इसी मैदान के ऊपर संजय दत्त साहब इस मैदान के ऊपर आने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्ती सुपरस्टार संजय दत्त, नायक और खलनायक, ऐसे दोनों भूमिका में उनको देखा हमने फिल्म में। बहुत बढ़िया किरदार रहा है उनका फिल्म सिटी में, बहुत बड़े बॉलीवुड में। ये देखिए अमेक सिद्दीकी साहब उप मेहर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, मयूरेश पाटिल इस अतिथि कक्ष में मेहमानों से रूबरू करते हुए। समय लिया जाएगा क्योंकि नजदीकी मामला यहाँ पर। इस प्रतियोगिता का चलता हुआ ये 9वां मुकाबला चल रहा है। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का शानदार मंजर, ये खूबसूरत समा हम देख पा रहे हैं। जन्नत से कम नहीं है ये प्रतियोगिता। क्या माहौल है और क्या मंजर है, क्या समा है, सुहाना सफर। इस सुहाने सफर में चलता हुआ ये जबरदस्त मुकाबला। जो दर्शक लाइव कास्ट के ऊपर हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका। मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ, स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी प्रतियोगिता, और हमारे साथ जुड़ चुके कॉमेडी बॉक्स में अजय गरत और साथ ही साथ कुणाल जिदाते, और कुछ क्षणों बाद यहाँ पर हमारे कमेंट्री दुनिया के बेताज शहंशाह सिद्दीक जी भावे भी आएंगे यहाँ पर।
समय लिया जा रहा है यहाँ पर। धन स्पोर्ट जानवी स्पोर्ट के बीच में चलता हुआ मुकाबला आज के प्रतियोगिता का ये 9वां मुकाबला जारी किया जा रहा है। ठीक 12 बजे इस प्रतियोगिता का आगाज होता है। समय की पाबंदी कड़ी है इस प्रतियोगिता में। एमएस सिद्दीकी साहब उपमहर इस मैच के लिफ्ट उठाते हुए, नगर सेवक मतलूब सरदार भी इस मैच का लुत्फ उठाते रहे। इस प्रतियोगिता में हमने देखा छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, और महिलाएं भी इस प्रतियोगिता का मैच का लुत्फ उठा रहे। घर बैठे आपका भी स्वागत है। मंच के ऊपर भी देखिए हमने कई महिलाएं। अगला मुकाबला होगा, बहुत बड़ा मुकाबला होगा, मराठा पंजाब वर्सेस अहमद स्पोर्ट के बीच में। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के इस बीच नॉट आउट निर्णय आता हुआ उप महापौर अहमद सिद्दीकी साहब मैच का मजा ले रहे। बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लिया गया, और जब ज़्यादा समय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं शंका जब रहती है अंपायर के मन में, तो शंका का लाभ हमेशा बल्लेबाज को मिलता आया है क्रिकेट के खेल में। सही निर्णय। काफी प्रतीक्षा के बाद ये यहाँ पर फैसला सुनाते हुए विकेट गिरी यहाँ पर 5 रन बने 34, पारी का 5 और प्रगति पर। मुकाबला है 6 ओवर का और प्रतियोगिता का 9वां मुकाबला। जानी शॉट बल्लेबाज कर रहे हैं। साइड में खेला इस गेंद को, स्ट्रोक को नहीं बना पाए क्योंकि गेंद टपा खाने के बाद जितनी उछली नहीं थी जितनी उम्मीद की थी। वन साइड में खेलना चाहते इस गेंद को। बल्ला तो बहुत उठाया था, लेकिन जितना बल्ला ऊपर गया था उतनी गेंद बीचों बीच नहीं आई। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। 35 पर 5 प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का शानदार मंजर हम देख पा रहे हैं। प्रियांशु स्टूडियो से यहाँ पर कमेंट्री चलती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन और लाइन को बरकरार करते हुए किफायती गेंदबाजी, सफल ओवर की समाप्ति। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 विकेट के नुकसान के ऊपर। रन बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ है बल्लेबाजों के लिए। कलरफुल फ्लावर्स वीआईपी डाइज के सामने, जो वीआईपी डाइज की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। क्या जबरदस्त आयोजन है। टेनिस क्रिकेट जगत में ऐसा आयोजन शायद ही आपने कहीं देखा होगा। जानवी स्पोर्ट्स इस समय 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर धनेश स्पोर्ट्स के विरुद्ध टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर शेष है पारी का, और यहाँ से कहीं ना कहीं 50 का आंकड़ा तो चुना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि 50 के अंदर यदि स्कोर रहेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा गेंदबाजों के लिए, क्योंकि धनेश स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत नजर आती है। हालांकि जानवी स्पोर्ट्स की गेंदबाजी उनकी ताकत जरूर है। कोशिश तो यही रहेगी यहाँ पर कि 50 का आंकड़ा यहाँ पर छू ले। ये कोशिश लगातार जारी है, लेकिन गेंदबाज के गेंद में गति उतनी है कि बल्लेबाज को रोक लगाने की कोशिश उनकी सफल हो चुकी है। और फील्डिंग का मुजाहरे की बात करें तो शानदार फील्डिंग भी प्रभावित किया है सभी को। लुभाने गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी। ऑन साइड में खेलना चाहते इस गेंद को, लेकिन स्वयं गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। डॉट की समाप्ति 35 पर 5 अंतिम ओवर प्रगति पर। इससे पहले पारी का टॉस हारने के बाद जानवी स्पोर्ट बल्लेबाज करती हुई। इतने रन नहीं मिले जितने की उम्मीद की गई थी। फिर एक बार बाहर निकले गेंद को खेलने के लिए। स्टांस, अटैकिंग स्टांस में थे। गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, या आगे ही निकल चुके थे, पीछे आने का नाम ही ले रहे। और वापसी ये तीसरी मर्तबा तीसरे अंपायर के यहाँ पर मांग की गई है। 36 पर 5 है। आखिरी ओवर चल रहा है। बहुत बढ़िया मुकाबला। ये देखिए एक्शन रिप्ले, कितना बड़ा
कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे शोल्डर से कान के ऊपर से डिलीवरी की जा रही है। कितना बढ़िया इस्तेमाल बॉडी लैंग्वेज का। देखिए किस तरह से गेंद को खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकलती गेंद, जैसे गेंद को फील्ड किया। ये देखिए देखते रहे थे नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी, फिर वापसी करनी चाहे उन्होंने, और ये काफी दूर दूर तक है, लेकिन कलेक्टिंग कितनी अच्छी है और कितना टाइमिंग है ये देखना यहाँ पर लाजमी होगा। इस एंगल से अंपायर देख रहे हैं, और ये देखिए मोहम्मद रफीक जी भी कितनी गर्दन झुकाकर देख रहे हैं। अंपायर की आसानी, यस आउट। और चाहे स्कोरर हमारे असीफ हों, चाहे कमेंटेटर हो, चाहे अंपायर हो, बहुत बढ़िया किरदार सभी का रहा यहाँ पर। जिम्मेदारी बड़ी दी है विलाजी पाटिल साहब ने सभी के कंधों पर, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही है और 100% देने की कोशिश भी की जा रही है। 36 विकेटों के नुकसान के ऊपर पारी का अंतिम और प्रगति पर। ये देखिए प्रेजेंटेशन बॉक्स है, इस मैच के लुत्फ उठाते हुए कई अतिथिगण। समय की पाबंदी, इस बात पर गौर करना है, काफी समय बर्बाद कर रहे इस मैच में, तो मैं गुजारिश करूंगा कप्तान से इस बार बाहर निकले, गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, बैक लिप को नीचे रखा, शोल्डर का इस्तेमाल किया था गेंद को खेलने के लिए, कलाई को मोड़ दिया और गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अंतिम ओवर में रनों की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि गेंदबाजी इतनी सटीक लाइन से हो रही है कि बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है खुलकर खेलने का। कभी गेंद में उछाल, कभी गेंद को निचले हिस्से में रखा जा रहा है, कभी लेग स्टंप से बाहर, कभी ऑफ स्टंप से बाहर। ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मिश्रित गेंदबाजी हम देख पा रहे हैं, जो सफलता की मिसाल बनती हुई। इस समय बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया ऑफ ड्राइव के माध्यम से, गेंद आ रही लंग ऑफ के ऊपर, और तब लंग ऑफ से गेंद को उठाया जाए, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। सही तालमेल, सही कॉल था यहाँ पर दोनों बल्लेबाज का। जैसे शॉट खेला वैसे मन बनाया था, पहला रन काफी तेजी से लिया था और दूसरे रन के लिए कॉल किया था, और देखते देखते 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए बहुत बढ़िया कॉल और 2 रन का इजाफा। टीम का स्कोर अब जाकर तब्दील होता हुआ 39 पर 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। देखिए वीआईपी डाइस से कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। बहुत बड़ा समा है, सुहाना सफर, और रात के ठीक 9:35, तापमान मैदान के अंदर 26 अंश सेल्सियस। बेहद बड़ी गेंदबाजी, फुल एंड डिलीवरी, सटीक लाइन से गेंदबाज करने का सही दिशा, गेंद में रफ्तार भी उतनी थी, समझ नहीं पाए, पलक झपकती गेंद निकल चुकी, बल्लेबाज को चकमा दे गई और ये डॉट की समाप्ति। हेलो 39 पर 6 विकेट गिर चुके यहाँ पर। टॉस हारने के बाद जानो स्पोर्ट न चाहते हुए बल्लेबाजी कर रही है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, फ्लाइटेड डिलीवरी, पैरा स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात, शानदार। जी करत भिवंडी की स्वीट वाइस, भिवंडी के कमेंट का फ्यूचर उनसे हम देख पा रहे हैं। तत्पूर्वी प्रियांशी स्टुडिओ आपल्याला थांबेडमे या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी सन्माननीय अतिथी रमेश पाटील साहेब, अखिल भारतीय कोळी महासंघाचे अध्यक्ष येथे उपस्थित झालेत, ज्यांचं कार्य अतिशय जवळून आम्ही पाहिलंय। कोळी महासंघाच्या माध्यमातून सातत्याने महाराष्ट्रभर कोळी समाजाचे प्रश्न असो सातत्याने मांडणारे सन्माननीय रमेश पाटील साहेब यांचा सन्मान प्रेसिडेंट कृष्णा गांजेकी साहेब यांच्या शुभ हस्ते
यांचा सन्मान इथे केला जाईल. तर विजय ठाकरे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते निशिकांत पाटील साहेब यांचा यथोचित सन्मान आपल्याला करायचा आहे. आपलं स्वागत आहे पाटील साहेब या स्पर्धेमध्ये. यानंतर सन्माननीय अतिथी संतोष कोटकर भाई यांचं देखील आगमन झालं या स्पर्धेमध्ये. भाई आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. शब्द सुमनाने त्याचबरोबर पुष्पगुच्छ देऊन आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. विजय अजय पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून संतोषजी कोटकर साहेब आपण पाहतोय ऐरोली नवी मुंबईचे आहेत, त्यांचा सन्मान इथे होतोय. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. विनोद पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेत. मयुरेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते विनोद पाटील यांचा इथे सन्मान केला जातोय. विनोद पाटील साहेब आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. तळवली नवी मुंबईवरून इथे उपस्थित झालेत. यानंतर उद्योजक बांधकाम व्यावसायिक प्रेमनाथ पाटील साहेब यांचं देखील आगमन या मंचावर झालंय. त्यांचा देखील सन्मान इथे केला जातोय. विश्वास भोई साहेब यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचंय. प्रेमनाथ पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तळवलीचे आहेत, नवी मुंबईचे. यानंतर योगेश कोटकर साहेब या मंचावर उपस्थित झालेत. योगेश कोटकर साहेब यांचा सन्मान इथे केला जाईल सौद खतीब साहेब यांच्या शुभ हस्ते. योगेश कोटकर साहेब आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. मोठी स्पर्धा प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 चे आयोजन विलासार पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून सातत्याने 33 वर्षाची परंपरा आणि योगेश कोटकर साहेबांचा सन्मान इथे होतोय. यानंतर शेखर शेट्टी साहेब भिवंडी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, यांचा सन्मान इथे केला जाईल. पप्पू चौधरी साहेब अध्यक्ष चॅलेंजचे. यानंतर सन्माननीय संपत बालदिया साहेब ऍडव्होकेट आहेत, सीए आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. मयुरेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपलं स्वागत आहे. संपत बालदिया साहेब सन्माननीय अतिथी रमेश पाटील साहेब अखिल भारतीय कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याच बरोबर निशिकांत पाटील साहेब माजी सरपंच कशेळी भिवंडी यांना विनंती करतो साहेब आपल्या शुभ हस्ते या मॅचची नाणेफेकी होणार आहे, जी मॅच यानंतर इथे होणार आहे. तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये उपस्थित आहेत. आपण पाहतोय रमेश पाटील साहेब अखिल भारतीय कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. क्रिकेटवरचं सातत्याने प्रेम आहे साहेबांचं. नवी मुंबईच्या माध्यमातून आम्ही प्रवास पाहतो साहेबांचा. कोळी महासंघाच्या माध्यमातून सातत्याने आगरी कोळी समाजाचे तमाम प्रश्न सोडवले जातात. रमेश पाटील साहेबांच्या माध्यमातून निशिकांत पाटील साहेब माजी सरपंच कशेळी भिवंडी यांच्या उपस्थितीत टॉस म्हणजेच नाणेफेक केली जाईल पुढच्या मॅचची. तर या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय भिवंडी निजामपुरा महानगरपालिकेचे उपमहापौर अहमद सिद्दीकी साहेब व नगरसेवक मतलूब सरदार साहेब उपस्थित झालेत. त्यांचं पुन्हा एकदा शब्द सुमनाने आम्ही स्वागत करतोय. त्याचबरोबर राजेश गोयंका साहेब प्रेसिडेंट आहेत राजस्थान युवा मंचाचे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. बीजेपी भिवंडी शहराचे सचिव आहेत राजकुमार अग्रवाल प्रेसिडेंट आहेत जिन माता संघाचे, त्यांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर मेंबर मनोज गोयल सर, महेंद्र अग्रवाल सर, महेश सर, श्याम अग्रवाल सर, सुनील अग्रवाल सर, विकास अग्रवाल सर, श्रीकांत सर आणि किरण सर, आपलं स्वागत आहे या प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी मध्ये.
आपण पाहतोय या मंचावर मयूर डेव्हलपर्सचे सन्माननीय मयूर म्हात्रे साहेब देखील उपस्थित झालेत. त्यांचा देखील सन्मान इथे केला जाईल. नाणेफेक झाल्यानंतर मयूर म्हात्रे साहेबांचा सन्मान इथे करण्यात येतोय. तत्पूर्वी आपण पाहू शकाल रमेश पाटील साहेब अखिल भारतीय कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि निशिकांत पाटील साहेब माजी सरपंच कशेळी भिवंडीचे यांच्या शुभ हस्ते टॉस इथे होईल. धन्यवाद कुणाल दाते. तो मेरे साथ दोनों टीमों के कप्तान है शहबाज जो कि अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन है और दूसरी तरफ आतिश पाटिल जो कि मराठा पंजाब के कैप्टन है. माननीय श्री रमेश पाटिल जी के शुभ हाथों से इस समय टॉस होता हुआ जो कि कोली समाज के अध्यक्ष है, अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष और निशिकांत पाटिल जी भी है. आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो कि माजी सरपंच है कशेली के. सिक्का उछलता हुआ टेल का कॉल दिया है शहबाज ने और टेल ही आता हुआ तो टॉस जीता है यहाँ पर शहबाज ने. पाहुण्यांना विनंती असेल सर, आम्ही आपलं मत जाणू इच्छितो या स्पर्धेबद्दल. काय संदेश देऊ इच्छिता प्रतिभा विलास A1 2016 मध्ये आपण प्रेक्षकांना, खेळाडूंना आणि आयोजकांना, आणि कसं वाटतं आपल्याला या ठिकाणी आल्यानंतर? या ठिकाणी चॅलेंज ग्रुप तर्फे जे सामने आयोजित केले जातात, ह्या सामन्यांसाठी इथे आलेल्या प्रेक्षकांचं प्रथम मी अभिनंदन करतो. गेले 33 वर्ष इथे सामने खेळवले जातात आणि याचं सर्व श्रेय माजी महापौर विलासजी पाटील आणि माजी महापौर प्रतिभा पाटील यांना खरं श्रेय जातं की इथल्या भिवंडीतल्या लोकांना या परिसरामध्ये एक खेळ खेळवून हा क्रिकेटचं मनोरंजन त्या सर्व इथल्या नागरिकांना एक चांगलं प्रोत्साहन देतात आणि आजूबाजूच्या ज्या टीम्स आहेत, खेडेगावातल्या त्या टीम्स आहेत, त्यांना आमंत्रित करतात आणि चांगल्या प्रकारे इथे सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत. आणि ह्याचं सर्व श्रेय विलासजी पाटील आणि प्रतिभा पाटील यांना जातं. आम्ही आमच्या कोळी महासंघातर्फे आणि कोळी समाजातर्फे त्यांचं खरोखर मनापासून अभिनंदन करतो की पाटीलजी आपण असंच कार्य हे पुढे चालवत राहा. आमच्या शुभेच्छा आपल्या पाठीशी उभ्या राहतील. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद पाटील साहेब. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण मंचावर जाऊन पुन्हा एकदा विराजमान व्हायचं आहे. टॉस जीता है शहबाज, क्या करोगे? बैट फर्स्ट. और क्या कोई बदलाव किया अपनी टीम में? नहीं, कोई नहीं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आतिश पाटिल है मेरे साथ. आतिश, क्या आपने कोई बदलाव किया है आपकी टीम में? नहीं, जो प्लेयर है वही खेलेंगे. ऑल द बेस्ट. तो दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं है दोनों टीमों में. टॉस जीता है अगले मैच का शहबाज ने, अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन. पहले बल्लेबाजी करने का फैसला. ओवर टू प्रियांशी स्टूडियो. बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी और कुणाल जी. और दो केयरफुल टॉस गेंद, प्रहार के इस गेंद के ऊपर खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद. अंपायर सिग्नल, दैट्स अ 6. चालीस की आवश्यकता है. इतना बड़ा टारगेट नहीं कहा जा सकता, इतना बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है. 36 गेंदें आपके पास है और रन और गेंद का फासला केवल 4 का तय करना है. और ये गेंद, यस, नो बॉल बीमर, और बीमर के ऊपर चौका. केवल दिशा दी इस गेंद को. बढ़िया क्रिकेट. नो बॉल का इशारा पार कर से बीमर गेंद कमर के ऊपर की फुल टॉस जिसे बीमर कहा जाता है. और 4+1 5.
5 रन मिलते हुए यहाँ पर, और ये बोनस के तौर पर ये देखिए कितनी अलग अंदाज से स्ट्रोक को खेला। नो बॉल का इशारा अंपायर पहले दे चुके थे। जैसे देखा गेंद कमर के ऊपर फुल टॉस है, इसे बीमर गेंद कहा जाता है। स्टेयर किया, बहुत बड़ी प्लेसमेंट, 1 रन मिलेगा जरूर। दूसरे की कोशिश नहीं की यहाँ पर, बल्लेबाज ने स्ट्राइक अपने खेमे रखनी चाहिए। ओवर की समाप्ति इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता तत्पश्चात 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। मयूर डेव्हलपर्सचे सन्माननीय मयूर म्हात्रे साहेब या मंचावर उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय। मयूर म्हात्रे साहेबांचा सन्मान इथे केला जातोय। मयूर डेव्हलपर्सचे मयूर पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। यानंतर राजेश गोयंका साहेब प्रेसिडेंट आहेत राजस्थान युवा मंचाचे, राणी सती मंदिरचे अध्यक्ष आहेत, भिवंडी शहराचे बीजेपीचे सचिव आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय। दिनू भोईर साहेब, आपलं स्वागत आहे राजेश गोयंका सर या स्पर्धेमध्ये। यानंतर राजकुमार अग्रवाल जीन माता संघ चे अध्यक्ष आहेत सर अजय पाटील, यांच्या शुभ हस्ते राजकुमार अग्रवाल साहेब यांचा सन्मान इथे होतोय। नंतर मेंबर मनोज गोयल, महेंद्र अग्रवाल, पप्पू चौधरी, आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करायचं आहे मनोज गोयल, महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र अग्रवाल, महेश टाटिया, श्याम अग्रवाल सर, रामेश्वर जी, आपल्या शुभ हस्ते सत्कार करायचा आहे। महेश बुकलसरिया, सुनील अग्रवाल, विकास अग्रवाल, श्रीकांत आणि किरण संयुक्त विद्यमाने सन्मान इथे होतोय या संपूर्ण मेंबर्सचा। आपलं स्वागत आहे प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 मध्ये। बैक टू द प्रियांशी स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। 19 रन बन चुके हैं यहाँ पर, देखिए दर्शक एंजॉय करते प्रतियोगिता को। इसमें गुड्डो का इस्तेमाल, स्वीप शॉट के लास्ट ऑफ द विकेट, कोई मौका नहीं वहां पर, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। पच्चीस रन, जीत के लिए 40 का ये फासला और इस फासले को तय करने की कोशिश। और ऐसा लग रहा है इस मुकाबले को देखकर कि ये मुकाबला 4 ओवर में अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरह से बल्लेबाजी जारी है, असीप रंगरेज, ये देखिए किस तरह से स्टंप को पूरी तरह छोड़ दिया था, जगह बनाई थी और घुटनों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लासिकल स्ट्रोक, क्लासिकल टाइमिंग, ये देखिए कितना बड़ा बैलेंस था बॉडी का, और यही पहचान इस खिलाड़ी की। ये देखिए चैलेंज ग्राउंड दिखाया जा रहा है सबसे टॉप फ्लोर पे, जिसके नीचे हम कमेंट कर रहे थे दिन में। ये देखिए 5 ध्वज रंगी बिरंगी और ये नीला आसमान, बहुत बढ़िया मंजर। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है इस प्रतियोगिता की, अल्फाज नहीं है मेरे पास अब बचे इस प्रतियोगिता के तारीफ में। बहुत बढ़िया प्रतियोगिता। ये देखिए विकेट कीपर ने आवाज दी थी तुरंत डीप थर्ड मैन के रीजन के खिलाड़ी को, जो बैकवर्ड में है इस समय। जयेश पाटिल यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए। ये जयेश पाटिल जब रायगढ़ और ठाणा के बीच में मुकाबला हुआ था, तब रायगढ़ में आए थे खेलने के लिए तलोजा के प्रतियोगिता में।
ये देखिए बहुत बड़े हस्ती मंच के ऊपर रमेश जी पाटिल साहब, राजू वर्लेकर साहब, अजय अंसारी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी का स्वागत करेंगे। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार प्रहारी बल्लेबाजी, लेकिन इस बार चूक है और ये अंपायर का इशारा इंतजार करेंगे हम। और ये देखिए वहां से आते हुए खिलाड़ी बैलेंस नहीं कर पाए थे, फिर भी डाई लगाई और एक हाथ में कैच को लपका। बिल्कुल बहुत बड़ा शिकार हाथ लग चुका है। ये देखिए फिर एक बार देखना दिलचस्प होगा क्योंकि उतना अच्छा कैच जो लपका है। और ये जयेश पट की विशेषता है, बैकफुट पर ज्यादा स्ट्रोक खेलते हैं। तौसीफ थी वहां पर, इससे पहले नयन ने हमें प्रभावित किया था, उसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया कैच लपका था। और ये तौसीफ, ये देखिए रमेश जी पाटिल साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए जिनके हाथों से टॉस किया गया, पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहा, अखिल भारतीय कोहली समाज के अध्यक्ष हैं, नेहमी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून भूमिपुत्रांचे प्रश्न सोडवणारे माजी सरपंच कशेली के निशिकांत पाटिल साहब भी वहाँ पर थे, उप महापौर अहमद सिद्दीकी साहब और इस समय मिस्टर उस्मान मामू भी खेल का मजा लेते हुए, और ये विद्यमान नगर सेवक सम्माननीय मतलूब सरदार। इस मुकाबले को 3 ओवर में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अजय जी यहाँ पर 30 पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहा है, रन बंद रहे माहौल और इस प्रकार का बना है कि रन बंद रहे। यहाँ पर जयेश पट के बाद बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेदारी होगी। 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वीआईपी डाइस के ऊपर हम देख पा रहे हैं इस अतिथिगण को। कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठा रहे, शान और शौकत बढ़ा रहे इस प्रतियोगिता की, समय दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो प्यार अपने विलास जी पाटिल साहब के प्रति जताया है। लेफ्ट हैंड उड़ती विकेट, यहाँ पर बहुत देरी से बल्ले खोला, देखा कि गेंद अंदर की तरफ आ रही है, स्विंग मिला गेंद को और जैसे गेंद को देखा यहाँ पर स्विंग मिलता हुआ बैकफुट पर गए, वेट एंड वॉच के यहाँ पर और सिंगल। बढ़िया क्रिकेट। 26 पर 1 विकेट गिरता हुआ तीसरा ओवर प्रगति पर। नगर सेवक मतलब सरदार, टीम का स्कोर 26। उपमेहर सम्माननीय अहमद सिद्दीकी इस मैच का लुत्फ उठाते रहे, स्वागत है आपका भी। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते इस गेंद को, लेकिन समय काफी कम मिला, फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं था। लेग बाइज का शरम पार की ओर से देखा गेंदबाज ने कि बल्लेबाज अटैकिंग स्टांस में फ्रंट फुट पर आ रहे, लंबाई को कम किया, गति को भी कम किया यहाँ पर। और ये चतुराई गेंदबाजी, पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण हम देख पा रहे गेंदबाज के ओर से। इस समय गेंदबाजी है गेंदबाज कलीम, बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, बहुत पहले खेल चुके थे इस गेंद को, लाइन में नहीं आए थे, उठपटांग वाला घुमाया था, गैर जिम्मे स्ट्रोक, लेकिन रन बंद रहे। इससे पहले भी स्ट्रोक को नहीं खेल पाए थे बल्लेबाज। एक एक रन की अहमियत है, एक एक रन को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि यही सोच है कि आगे दबाव बरकरार न हो। लेग बाइज का इशारा अंपायर अपने अनोखे अंदाज में दिखाते हुए, सब कुछ बढ़िया यहाँ पर चलता हुआ। प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी का 2016 का समा, ये देखिए एक्शन रिप्ले में लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट आते हुए गेंद को बीट जरूर किया था। ये देखिए चेहरे के ऊपर ये जो अपील की उनकी, फुल एंड डिलीवरी आउटसाइड स्टॉप स्टंप, स्टेयर करना चाहते इस गेंद को, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट करना चाहते थे लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं आए थे। अब बैकलिप लेने पर विवश किया गेंदबाज ने, सफल गेंदबाजी। पावर प्ले में यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर कलीम के द्वारा, बहुत बढ़िया। क्योंकि 25 रन आए थे 2 ओवर में, चाहा इस धनेश स्पोर्ट के बल्लेबाजों ने कि 3 ओवर में इस मुकाबले को अंजाम देंगे, शायद यही सोचकर पावर प्ले का इस्तेमाल किया था। लेकिन गेंदबाज के मैं तारीफ करूंगा, काबिल तारीफ प्रदर्शन। खेल का मैदान अजय जी खिलाड़ियों के लिए अग्निपथ होता है जिसके पर चलकर अपने अग्नि परीक्षा देकर काबिलियत साबित करनी होती है, और एक काबिलियत साबित करे कलीम, तारीफ काबिल गेंदबाजी।
इस समय खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बहुत बढ़िया सोच, क्योंकि मिडॉन अंदर था, नीचे था और यहाँ पर गैप में खेला स्टेयर केस गेंद को, बहुत बढ़िया स्टेप आउट कर गेंद सीमा पर शानदार चौका। ये देखिए एक शॉर्ट पिच गेंद थी, पहले से आगे निकले थे, वाइड का इजहार के अंपायर ने, लाइन नहीं मिली गेंदबाज को। ये कई मरतबा होता है जब बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आते हैं या कुछ अलग स्टांस लेते हैं तो गेंदबाज को दिशा पर काबू रखना ये बिल्कुल कठिनाई महसूस की गेंदबाज ने, और ये दुविधा में थे गेंदबाज, जिसका फायदा मिला बल्लेबाजों को ही, वाइड मिली इस समय। और ये देखिए किस खूबसूरत अंदाज में चौका लगाया था। टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सिकंजा कसती हुई धनेश स्पोर्ट्स जीत के करीब पहुंचती हुई। बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, ताकत तकनीक नजाकत, बेमिसाल स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। कि मुकाबले को खुला करे 3 ओवर में, इसलिए तो पावर प्ले की मांग की गई थी और इसी के साथ ये मुकाबला खुला। अब जीत के लिए समय की औपचारिकता बची है, ये कहा जा सकता है। यहां से 1 रन की आवश्यकता। अगला मुकाबला मराठा पंजाब वर्सेस अहमद स्पोर्ट। अहमद स्पोर्ट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी चाहे यहाँ पर, और मराठा पंजाब टीम को विवश किया फील्ड करने के लिए। 1 रन की आवश्यकता है। मुकाबला खुला हो चुका है। जय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत बड़े कमेंटेटर और कुणाल जिदादे और सिद्दीक जी भावे, जिनको हम कमेंट्री की मिसाल कहते हैं, जीती जागती, वो कुछ समय बाद यहाँ पर आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। 1 रन की आवश्यकता है। 39 रन बनाए, जो सोच थी पावर प्ले लेकर तीसरे ओवर में मुकाबले को अंजाम देने की, वो सोच जो उनके बिल्कुल उनके मुताबिक चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में जो फील्डिंग का मुआयना देखते हैं वो फील्डिंग का मुआयना हम देख पा रहे हैं। सभी खिलाड़ी को अंदर लाया गया है। ये देखिए 3 पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है क्लोज, जहां पर एकनाथ सोलकर रहते थे इंडियन के क्रिकेटर, और ये दूसरे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। ये 2 खिलाड़ी काफी नजदीक हैं बल्लेबाज को आगोश में करने के लिए। बल्लेबाज देखिए मुस्कुरा रहे हैं इस फील्डिंग का मुआयना देखकर। समय बल्लेबाज के पास, क्योंकि ये बहुत गेंदी बची है और केवल जीत की 1 रन की आवश्यकता महफूज है। धनेश स्पोर्ट्स यहां से और ये अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई लेग बिफोर की विकेट पाए गए हैं। सब कुछ तो खो चुके हैं। ये देखिए कुछ में बल्लेबाज को खींचा था, एंजॉय करते क्रिकेट को। और ये देखिए हां में गेंद, 1 रन बनाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ मोहर लगी इस गेंद के ऊपर जीत की, और इस मुकाबले को धनेश स्पोर्ट्स ने बहुत ही आसानी के साथ जीता है। बहुत बड़ी जीत।
मनोज गोयल, महेंद्र अग्रवाल, महेश टाटिया, श्याम अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, विकास अग्रवाल, श्रीकांत आणि किरण. थँक्यू. त्याचबरोबर मयूर डेव्हलपर्सचे पाटील साहेब, अखिल भारतीय कोळी संघाचे अध्यक्ष इथे उपस्थित झालेत. निशिकांत पाटील साहेब, सरपंच कशेळी भिवंडी, संतोष कोटकर भाई ऐरोलीचे आपलं स्वागत आहे. विनोद पाटील सर तळवलीचे आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. प्रेमनाथ पाटील साहेब आपलं स्वागत. योगेश कोटकर साहेब आपलं स्वागत. शेखर शेट्टी साहेब, संपत बालदिया साहेब ॲडव्होकेट्स आहेत, आपलं स्वागत. नुकत्याच झालेल्या सामन्यातील सामनावीर धनेश स्पोर्ट्स संघाचा सलामीचा गोलंदाज मनोज भोईर. अतिशय सुंदर सुरुवात करून दिली होती मनोज भोईरने आपल्या संघाला. सामनावीराचा मानकरी ठरलाय मनोज भोईर. मॅन ऑफ द मॅच मनोज भोईर. आपण VIP डायस वर यायचं आहे. मनोज भोईर याला मॅन ऑफ द मॅच मनोज भोईर. शेखर शेट्टी आणि संपत बालदिया साहेब ॲडव्होकेट सी आहेत, यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मानित केलं जात आहे. मयूर भोईर, मनोज भोईर यांनी अतिशय चांगलं प्रदर्शन केलं या मॅच मध्ये. मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहू शकाल प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 मॅन ऑफ द मॅचच्या माध्यमातून TBD सुमित एंटरप्राइजेस किशोर वारे यांच्या माध्यमातून हे गिफ्ट हॅम्पर. श्री भैरव लाईफस्टाईल यांच्या माध्यमातून हे वाउचर. धन्यवाद सर. मनोज भोईर, वेल प्लेड, चांगला खेळ तुम्ही दाखवलात. ही स्पर्धा खेळत असताना कसं वाटतंय? भिवंडीत मेर कप आणि चॅलेंज स्पोर्टची स्पर्धा खेळणं म्हणजे आपली भिवंडीतली वर्ल्ड कप स्पर्धा. इथं खेळताना खूप आनंद होतो आणि प्रत्येक खेळाडूला वाटतं की ही स्पर्धा खेळत राहावं. मॅन ऑफ द मॅच तुम्ही मिळवलंय, अतिशय चांगलं प्रदर्शन आणि संघ देखील तुमचा चांगला खेळ करतोय. तर संघाच्या दरम्यान असे कुठले खेळाडू आहेत यानंतर त्यांचं प्रदर्शन उंचावेल अशी तुम्हाला आशा वाटते? यानंतर भावेश पवार, सुरेश पारधी आणि हेमन आरट यांचा खेळ अजून उंचावेल अशी मला आशा आहे. जयेश पाटील हा खेळाडू तुमच्या संघाच्या दरम्यान आहे. त्याच्या खेळाच्या बाबतीत आणि सध्या तो फॉर्म मध्ये आहे का आणि यानंतरच्या मॅच मध्ये कशा प्रकारचं प्रदर्शन? कारण वंडर बॉय म्हणून संबोधतो आम्ही जयेश पाटीलला भिवंडीचा. जयेश पाटील हा भिवंडीतील नंबर 1 बॅट्समन आहे आणि त्याचा खेळ नेहमी चांगला होत असतो आणि तो फॉर्म मध्ये आहे. तो प्रत्येक मॅच चांगलाच खेळण्याचा प्रयत्न करतो आणि चांगला खेळत राहील. धन्यवाद मनोज, वेल प्लेड आणि पुढच्या प्रवासासाठी तुम्हाला शुभेच्छा.